नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीते दिन वोटिंग हो चुकी है और अब तो गुरु एग्जिट पोल आने भी शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार बांकीपुर किसका होने जा रहा है और कौन जीतेगा बांकीपुर। यही सवाल सबको परेशान कर रहा है। देखिए, रात से हमने देखा है कि कई तरह के एग्जिट पोल आए हैं और लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर आप लोग कब बताइएगा, खबर अनफिल्टर्ड कब बताएगा कि कौन जीत रहा है बांकीपुर। देखिए, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पैनल को देखिए। देखिए, एक तरफ आपको हमारे सहयोगी अभिनंदन नजर आ रहे होंगे, लगातार बीते दिन अलग अलग बूथ पर जा रहे थे और लोगों को और माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभिनंदन को क्या नजर आया, इस पर भी चर्चा होगी। और एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और जाने माने सेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, नाम राम बंधु जी है। देखिए, लगातार इनसे हम लोग चर्चाएं करते ही रहते हैं और लगातार ये क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको खबर अनफिल्टर्ड, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बताता है। जो हम लोग कहते हैं सीधा सच और बिना कट वही दिखाते हैं। और इनके बारे में एक और जानकारी हम आपको दे दें कि 2025 में इन्होंने भी सर्वे किया था और इनका सर्वे भी बिल्कुल सटीक बैठा था। तो इनका सर्वे क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरू हम लोग आपसे करेंगे। सबसे पहले राम बंधु जी, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीते दिन का वोटिंग परसेंटेज सबने देखा है। वोटिंग परसेंटेज 2025 के मुकाबले कम है, काफी कम है। ये वोटिंग परसेंटेज क्या दिखा रहा है, इसको आप कैसे डिकोड करिएगा? देखिए, ये वोटिंग परसेंटेज का मुख्य कारण ये है जो मुझे समझ में आता है कि जो बदलाव वाले वोटर थे वो कहीं ना कहीं से नाराज वाले मतदाता रहे हैं कभी। तो जो नाराज हैं वो कुछ घर में रह गए और जो ज़्यादा नाराज थे वो बाहर निकल गए। तो उतना बदलाव का जो वोटर है वो अपने अपने पार्टी से, अपने अपने नेता से नाराज हैं। और पहली बार उनको एक ऑप्शन मिला, तीसरा ऑप्शन मिला। जैसे जो एनडीए से नाराज हैं वो मतदाता आरजेडी को स्वीकार नहीं है। आरजेडी के जो मतदाता आरजेडी से नाराज रहे हैं उन्हें बीजेपी स्वीकार नहीं है। तो 20 में इस बार तीसरा ऑप्शन मिला। इसीलिए जो तीसरी पार्टी आई है उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा खासा वोट भी मिला है। लेकिन जो नाराज मतदाता हैं वही बदलाव के प्रतीक हैं, इसीलिए वोटिंग प्रतिशत कम रहा। वरना अगर कोई विकास का मुद्दा होता या कोई अन्य मुद्दा होता तो शायद घर से लोग बाहर तो दबाकर वोटिंग होती। हाँ, तो दबा के वोटिंग होती। कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार भी 40% हुआ है। इस बार मौसम का भी बहाना नहीं है, न तेज धूप थी, न कोई बारिश का मौसम था, न बहुत सरद या कुहासा वाला मौसम था। तो ये कहीं ना कहीं वही जो नाराज मतदाता है ना वही केंद्र में है इस बार के मतदान में। ये बड़ी बात राम बंधु जी ने बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा है नाराज मतदाताओं का। लेकिन ऐसे में राम बंधु जी, ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब ये किसके फेवर में जाएगा। क्योंकि एक तरफ जब हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग बता रहे थे बहुत उत्साह है। अरे, उत्साह होता तो दबाकर वोट पड़ता ना, कोई उत्साह नहीं है। वहीं अगर हम जनसुराजियों से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि देखिए ये हमारे फेवर में काम कर रहा है। वहीं अगर हम राजद वालों से बात करते हैं तो वो अपनी कहानी बताते हैं। लेकिन ऐसे में एक सेफ्रोलॉजिस्ट जब समझता है चीजों को तो अंदर से समझता है। आप लोग जो नस पकड़ते हैं वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा। देखिए, अगर बात फायदे की है तो फायदा तो जन स्वराज को ही है। जनसुराज को फायदा है। हाँ, फायदा जन स्वराज को है। जीत हार एक अपनी जगह है। हाँ। लेकिन अगर आप फायदा और हानि की बात करते हैं तो हानि इसमें सबसे अधिक राजद को हुई है, उसके बाद बीजेपी की भी हुई है।
और वोटों में देखेंगे तो राजद को हानि ज्यादा है, उसकी तुलना में बीजेपी को वोट प्रतिशत में कम है। लेकिन अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो जो जातिगत समीकरण का मजबूत आधार जो बिहार के चुनाव में रहा, वो नाराज वोट बैंक ऐसा तैयार हुआ कि वो जड़ हिल गई। तो जड़ हिल गई है बीजेपी की, जड़ हिलने से बीजेपी की जड़, देखिए जो जो जातिगत समीकरण जहां भी है, जो आरजेडी का जातिगत समीकरण है उसकी भी जड़ें हिली, लेकिन उसकी जड़ें हिली तो उसके पत्ते ज्यादा बिखर गए। बीजेपी के भी जो जातिगत समीकरण है उसके भी जड़ें हिली, वो भी हिली है जैसे आरजेडी की हिली है। फर्क इतना है कि इसकी जो जड़ें हिली तो इसके पत्ते थोड़ा कम गिरे हैं। लेकिन अगर आप दूरगामी राजनीति को देखेंगे तो अगर कोई तीसरा विकल्प आता हो तो उससे सत्ता वाले को भी चिंतित होनी चाहिए। और जिस जातिगत कॉम्बिनेशन के आधार पे हर बार 2005 से लेकर लगातार एनडीए जीतती आ रही है, या बीच में एक बार महागठबंधन की भी जीत हुई थी 2015 में, वो भी जातिगत समीकरण के आधार पे, तो यानी कि बिहार की जो मूल राजनीति है उसकी अगर जड़ें हिलती हैं तो हानि दोनों को है, दोनों स्थापित पार्टियों को है, एनडीए यानी बीजेपी और जदयू को भी है और आरजेडी को भी है। आरजेडी को भी हानि होगी और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचेगा, और नुकसान पहुंचा रहा है जनसुराज। तो आइए फिर बिना देरी के राम बंधु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार रात से हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक एग्जिट पोल आ रहे हैं। पहले एग्जिट पोल की चर्चा कर लेते हैं। पहला एग्जिट पोल आया है डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल। क्या कह रहा है डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल, किसको जिता रहा है? पहले स्थान पे कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन? देखिए जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें से लगभग सभी ने तो बताया है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ही जीत बताई है। जनसुराज की जीत बताई है तमाम एग्जिट पोल ने, ये बड़ी बात है, इसको नोट करिए आप। जी, जो भी एग्जिट पोल कर प्रकाशित हो रहे थे 6 बजे के बाद, हाँ। उसमें जनसुराज की जीत बताई गई है, बीजेपी को दूसरे नंबर पे बताया गया है। लेकिन उनमें से कई लोगों ने ये भी बताया है कि वो सैंपल कहाँ से लिए थे, किसी ने कॉल करके लिया है, किसी ने बूथ से लिया है, तो वो रैंडम जो सैंपल साइज है उससे उन्होंने लिया है, उनमें कई हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल क्या बता रहा है? जीवी रिसर्च का एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 39%, यानी पिछली बार जो 62% मिला था उससे काफी कम बताया गया है, और जनसुराज को 43% बताया गया है। बीजेपी को 39% और जनसुराज को 43% 3% बताया गया है। इस सर्वे के अनुसार जनसुराज त्रिकोणीय मुकाबला में जीत जाएगी, क्योंकि आरजेडी को यहाँ 15% बताया गया है। तो हालांकि 15% जो है वो भी जमानत बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी वो जमानत के ऊपरी सिरे को ये इस सर्वे के अनुसार आरजेडी छू रही है। तो संघर्ष त्रिकोणीय है, जिसमें बहुत ही आसान जीत जनसुराज को मिल रहा है 43%, और आदर्श को 3% है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस सर्वे के अनुसार जीत में तो कहीं कोई संदेह नहीं है जनसुराज का, अब इनकी जो साख कमजोर हुई है बीजेपी की, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कि वो कहाँ, मतलब जो डेंट लगा है, क्या वो जो सामान्य जाति है जिसकी चर्चा की जा रही थी उनमें लगा है, या कहीं जो अब तक ये समझी जा रही है कि अति पिछड़ी जातियों में जनसुराज उस तरीके से सेंधमारी नहीं कर पाई है, वहां लगी है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस पोल के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक लीड कर रहा है जनसुराज, और ये बड़ी बात है। अब हम दूसरे एग्जिट पोल पर आते हैं। दूसरा एग्जिट पोल है जनमत का एग्जिट पोल। क्या कह रहा है जनमत का एग्जिट पोल, किसको जिता रहा है? जनमत का एग्जिट पोल तो जनसुराज को और अधिक सफलता दे रही है। इसके अनुसार 49% से 52% जनसुराज को है। ये जो 52% है इसका मतलब आधा से अधिक, मतलब कि जीत में कहीं कोई संदेह नहीं। इस सर्वे का जो ऊपरी सिरा है वो एक बड़ी सफलता को इंगित करता है। अगर आपको 50% से ऊपर होता है, इसका मतलब यही है कि कोई एक न एक पार्टी की जमानत जब्त होगी तब जाके कोई 50 से अधिक होता है, आधे से अधिक, तो ये बता रहा है। और इसमें बीजेपी को 43 से 63% बता रहा है, यानी कि बीजेपी 34 से 36। हाँ, इसका मतलब कि जो उनका जो कोर वोट बैंक माना जाता था पहले, जो बनिया का और सवर्ण का, कहीं ना कहीं माने वैश्य और सवर्ण में आकर के वो अटक गए हैं, ये माना जाता है। ये इसके अनुसार ये ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे
आरजेडी, राजद हाँ जो आरजेडी है वो 9 से 10%, इसका मतलब यह है कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम्म। अगर और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बता रहा है जनमत का एग्जिट जी, पोल। अगर अगर जनमत पोल के अनुसार रिजल्ट आता है, इसका मतलब यही होगा कि इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को जदयू समर्थित जो मतदाता हैं उन्होंने मतदान नहीं किया, वो जन सुराज को ही मतदान किया है। जैसे कि चर्चा है कुर्मी समाज को लेकर के या अन्य अति पिछड़ी जातियों को लेकर के, तो बीजेपी से वो भी बीजेपी से नाराज वाले खेमे में है। इस एग्जिट पोल के अनुसार यही है। ठीक है, ठीक है। जी। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे एग्जिट पोल पर, और तीसरा एग्जिट पोल है पोल पंडित का एग्जिट पोल। पोल पंडित का एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं रावत जी? पोल पंडित का एग्जिट पोल ये कमोवेश जन सुराज के उसी स्थिति को बता रहा है जो कभी बीजेपी का रहा है। ये बीजेपी का रहा है। इस सर्वे के अनुसार जन सुराज बड़े जीत की ओर है, 50% से 54%। ये 54% बड़ा आंकड़ा है। अगर आप जैसे ही 50% से ऊपर होते हैं तो 54, इसका मतलब हवा चल रही है। इसका मतलब होता है कि लहर है या अगर जो जहां से नाराज है वो तीखा नाराज है, मतलब वो इतना नाराज है कि शायद अब वो आपके पास आने के मूड में नहीं है, वो किसी अन्य विकल्प की तलाश कर रहा है। और यहाँ पे बीजेपी को 38 से 42% बता रहा है। तो 42% में अगर त्रिकोणीय संघर्ष में जिसको 42 आता है वो जीत सकता है अगर किसी और को ना आए तो। लेकिन अगर एक तरफा, अगर इस सर्वे के अनुसार जन सुराज को 50 से 54% है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आरजेडी तो जमानत से काफी पीछे होंगी। और वही यहाँ आंकड़ा भी है, आरजेडी को मार्च 5% दिखा रहा है। मात्र 5%। वो आंकड़ा तेजस्वी के रोड शो के बाद आप कह रहे हैं मात्र 5%? तेजस्वी के रोड शो के बाद या पिछली बार इसी रेखा गुप्ता को 40% वोट मिला था। और आज भी आरजेडी प्रमुख प्रतिपक्षी दल है, उसके अपने ठोस जाति का समीकरण है। आज 2005 से लेकर के उनकी सरकार कमोवेश नहीं ही रही, अगर साल 2 साल बीच में 2 बार छोड़ दे तो। इसके बावजूद भी वो टिकी है राजनीति में, आज भी उसके पास लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। और ऐसी परिस्थिति में 5% जो वोट आ रहा है वो बता रहा है कि आरजेडी कहीं जड़ से उखड़ तो नहीं रही है। ये अगर ये पोल पंडित का आंकड़ा सही है तो ये निश्चित तौर पे आरजेडी के लिए चिंता का विषय है। देखिए, ये तर्क इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि यहाँ से हर बार बीजेपी जीतती है, आरजेडी नहीं जीत पाई। आरजेडी भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन वो 40% 45% का प्रतिनिधित्व वो हमेशा करती रही है। तो ऐसे में 5% आना उसके लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। तो हमने आपको बताया कि डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, हमने आपको बताया कि पोल पंडित का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, और हमने आपको लगे हाथ ये भी बताया है कि जनमत का एग्जिट पोल किसको जिता रहा है। लेकिन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जिसका एग्जिट पोल 2025 में सही हुआ था, जिसका जिक्र मैंने शुरू किया है, यानी कि राम बंधु जी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। बड़ा सवाल यही है कि बांकीपुर आपका एग्जिट पोल किसको जिता है? देखिए, जहां तक हमने अभी तक जिन आंकड़ों को देखा है और जो मेरी अपनी समझ है उसके अनुसार एक कड़ा मुकाबला और अप्रत्याशित मुकाबला जन सुराज की ओर से दिया गया है। ठीक है। और उन्होंने अच्छी खासी सेंधमारी की है आरजेडी में। और आरजेडी में अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ उनके अन्य जो भी मतदाता हैं, जैसे यादव समाज में भी जन सुराज को मिला है। इसके अतिरिक्त जो वैश्य समाज है, जो वैश्य समाज का वो हिस्सा या अति पिछड़ी जाति का वो हिस्सा जो नीतीश कुमार के बावजूद भी आरजेडी की तरफ रहा है, वो भी चूंकि अल्पसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा आया है तो वो भी आया है। मुझे लगता है कि जन सुराज की ओर आया होगा। और यहाँ पे 10% जो आबादी हो दलित की है, जो 10% आबादी दलित की है, जिसमें पासवान समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, तो अगर आप अब तक का आंकड़ा देखें 2025 तक का, तो लगभग 35 से 40% वो आरजेडी के साथ रहा है। यानी जो दलित है वो एक तरफ एक मुश्त बीजेपी के पास नहीं रहा है। भले ही यहाँ पे पासवान समाज की जनसंख्या अधिक है, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो ये 30-40% पिछली बार रहा है उसमें भी जन सुराज की हिस्सेदारी हुई है। यानी कि सेंध मारी जन सुराज ने वहां तक कर दी। जी, मतलब कि
जितने भी आधार वोट बैंक हैं, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, यादव हो या अति पिछड़ा हो, आरजेडी का सबों में एक सेंधमारी, अच्छी खासी सेंधमारी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सेंधमारी अल्पसंख्यक समाज में, उसके बाद दलित समाज में हुई है, उसके बाद यादव समाज में भी हुई है। और हालांकि कल चुनाव होते होते दोपहर के बाद कुछ यादव वोट बैंक की आरजेडी ने रिकवरी की भी है, लेकिन फिर भी एक पोल हुआ। और इसके अतिरिक्त बीजेपी में सेंधमारी हुई है। बीजेपी में जो सबसे सर्वाधिक जो चर्चित जो जातियां थी, 3 जातियां, गैर कायस्थ जातियां, उनमें भी सेंधमारी हुई है। और इसके अतिरिक्त लगभग अगर आप कुशवाहा और कायस्थ को छोड़ दें तो कमोवेश हर जाति में सेंधमारी हुई है। और इसके आधार पे मुझे लगता है कि जनसुराज की स्थिति अच्छी है। लेकिन अब बीजेपी जिस तरीके से उसकी अपनी जो पकड़ रही, उसके प्रचार के कारण या जो जातिगत समीकरण के कारण या जो नाराज जो लोग हैं, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, इसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ अपेक्षित जो सेंधमारी है वो जनसुराज की ओर से नहीं हो पाई। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि कोई भी पार्टी जो बांकीपुर जीतेगा उसे वैश्य और अति पिछड़ी जाति में सेंधमारी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि अगर आप वैश्य और अति पिछड़ी जाति को जोड़ लें तो लगभग 34 से 35% की वो है। और अगर आप सवर्ण को जोड़ लें, जिसमें कायस्थ, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वो भी 34% है। ये दोनों कभी बीजेपी के साथ एक मुश्त रहते थे, इसलिए वो जीतती रहती थी। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा समर्थित अति पिछड़ी जाति और वैश्य वोट बैंक है, इसमें दूसरी जातियों की तुलना में जनसुराज कम सेंधमारी की है, और इसके कारण ही इस चुनाव में बीजेपी की लाज बच जाएगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी नंबर 1 पे रहेगी, लेकिन उनके निकट जनसुराज भी रहेगी। हाँ, जनसुराज भी रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है और पहले पैदान पर बीजेपी ही रहेगी, ये आपका सर्वे बता जी, रहा है। उसका एक कारण ये भी है, देखिए भरत तिवारी इनकाउंटर मसले के कारण जो गैर कायस्थ नाराज थे, उनकी जो आबादी है 19% है, लेकिन वोटिंग टर्नआउट कितने लोग घर से निकलते हैं, वो 20-25% से ज़्यादा निकलते नहीं हैं। अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग आप देखेंगे, जहाँ तक ये आंकड़ा जो हम लोगों ने अपने विश्लेषण करके लिखा है कि 2025 में 58% अल्पसंख्यक समाज घर से बाहर निकल के मतदान दिए। इस बार हमारे आंकड़े में आ रहा है कि 41% मुसलमान घर से बाहर निकल के, उनके टोटल जनसंख्या का घर से निकले। उसकी तुलना में अगर आप जो गैर कायस्थ अग्री जातियां हैं, वो घर से बहुत कम निकलते हैं। इसका मतलब ये कि जो नाराज हैं, जो पीके के समर्थक हैं, जो कभी सड़कों पे दिखते थे, वो वोट के दिन बाहर नहीं निकल पाए। वो तो उसके कारण भी जनसुराज को उतना वोट नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि काफी नाराज जो बीजेपी से लोग हैं, वो घर में भी हो गए। तो हर जाति का अपना अपना टर्नआउट वोट देने का जो प्रतिशत होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसके कारण जो है वो जनसुराज शायद दूसरे नंबर पे रहे। और ऐसे हर लगभग सभी जातियों में, चाहे अति पिछड़ी में भी हो, कुर्मी समाज में भी हो, सेंधमारी की है प्रशांत जी, सेंधमारी की है, कायस्थ में नहीं हुआ है। और हम मुख्यमंत्री के कारण जो कुशवाहा समाज है वहाँ पे सेंधमारी नहीं हुई है, लेकिन चंद्रवंशी में भी हुई है, पूर्वी समाज में भी हुई है, कमोवेश हुई है। एक कारण और रहा, जितनी नाराजगी, जैसे कुछ नाराजगी हमें कुर्मी समाज में देखने को मिलता था, जितनी नाराजगी सवर्ण समाज में मिलता था, पिछड़ी समाज में भी मिलता था, तो उसकी रिकवरी दर भाजपा की अधिक रही बजाय की आरजेडी की। आरजेडी की रिकवरी एक अल्पसंख्यक समाज में नहीं रही। जैसे कि जानकारी मिली है कि कल दोपहर बाद तेजस्वी यादव अपने ऑफिस गए और वहां पे काफी लोगों को डांट डपट किया, तो जो थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ तो यादव का हुआ। जी हाँ, उसकी तुलना में नाराज लोगों की रिकवरी बीजेपी ने किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बिल्कुल नहीं माने, कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो दबाव के कारण घर में बैठ गए, तो इसके लिए भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। और इसके कारण भी जनसुराज शायद पहले नंबर पे ना आए। लेकिन अगर घर बैठे और वोट देने, यानी कि साख बचाने में कामयाब रही बीजेपी। जी एक बार फिर से बांकीपुर में बीजेपी। जी हाँ, ये आपका सर्वे जी हाँ, मेरे अपने सर्वे और अपनी समझ के अनुसार बीजेपी ही जीतेगी। दूसरे नंबर पे जनसुराज रहेगी। ठीक है, और मार्जिन क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जनसुराज का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 18 से 20,000 का अंतर हो सकता है। जी, मात्र बीजेपी, मात्र 18 से 20,000 का अंतर हो सकता है। और एक और सवाल है मेरा, आपसे सीधा जवाब हम चाहेंगे, क्या वाकई में रेखा गुप्ता जमानत नहीं?
बचा पाएंगे देखिए, अपने? या तो जमानत जब्त हो देखिए, जाएगी? या तो जमानत जब्त होगी हाँ। या वो जमानत के आसपास रहेंगे। ठीक वही बात हम कह रहे हैं जो पहले, आज से सप्ताह भर पहले हम लोग जनसुराज के लिए समझते थे। जितनी जो गतिशीलता हुई है वोट की, एक उम्मीद था कि तेजस्वी आएंगे तो शायद रिकवरी हो जाए। 2 दिन घूमे तो लगा कि रिकवरी हो गए, लोगों के बोलचाल भी बदल गए थे। लेकिन लेकिन बीते दिन बूथ पर नहीं दिखा। बूथ 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 पे तो वैसी स्थिति थी कि ज्यादातर बूथों पे उनके पोलिंग एजेंट भी दोपहर बाद गायब थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अब हम अपने सहयोगी अभिनंदन से जानना चाहेंगे। अभिनंदन, हमने देखा कि बीते दिन आप लगातार अलग अलग बूथ पर जा रहे थे, क्या इनपुट? इनपुट यही है, जैसा कि सर ने बताया, बहुत ज़रूरी बातें, बहुत बारीक बातें तो बता दी और मुझे लगता है कि वो सत्य भी है। लेकिन जो यूथ थे या जो महिलाएं थी या जो वोट करके बाहर निकल रहे थे, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो एक आक्रोश का वोटर था वो, जो बीजेपी से नाराज था। और हम लगातार ये देख रहे थे कि एक आक्रोश का बहुत बड़ा जो वोटर है वो जनसुराज को देगा, और वो दे भी रहा था। दो चीजें दिखी जो एक कैमरे पे आके जनता अमूमन नहीं बोलती है। बीजेपी के वोटर मुखर थे, वो बता रहे थे। जनसुराज के वोटर ये कह रहे थे कि बदलाव है, थोड़ा सा दे दिया हमने, देखते हैं, हंस रहे थे। तो ये आकलन बड़ा मुश्किल भी था, लेकिन हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ अलग वोट करके आए हैं। आरजेडी का ये चीज बिल्कुल नहीं दिखा। मैं तो, मुझे लगता है जितने भी 10-12 बूथ पे गया, वहाँ आरजेडी के कोई टेबल, कोई आदमी, कुछ भी नहीं दिखा। आज जनसुराज के कुछ लोगों से बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद तो वो हमारे गुट में आके बैठे हुए हमारे थे, बूथ में आकर बैठे हमारे हुए बूथ थे। में आके बैठे हुए थे। तो ये अच्छा। बड़ा एक हंसने वाली बात भी थी कि हाँ, हाँ। आरजेडी क्या इतनी कमजोर थी कल, और वो थी, दिखी भी, कैंपेन में भी दिखी। 2 दिन का रोड शो वैसा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं रहा। थोड़ा सा और कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करें, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर, ठीक तो है। फर्स्ट टाइम वोटर थे वो जनसुराज की तरफ थे। उनका जो एक कहने की डिक्लाइनेशन था वो जनसुराज की तरफ था। वो चाह रहे थे कि बीजेपी से उब गए हैं, पक गए हैं, मोनोटोनस है, तानाशाही है। तो फर्स्ट टाइम वोटर दे रहे थे जनसुराज को, यूथ दे रहा था जनसुराज को। कई सारे कपल हैं, शादीशुदा नए जोड़े, वो दे रहे थे जनसुराज को। ये चीजें मुझे दिखी, एक्टिविटीज जो कई बार ऑन कैमरे वो लोग बोलने के लिए राजी नहीं थे, बट ऑफ कैमरा बातचीत हुई है। एक जो थोड़ा बहुत विकास वाला मुद्दा, ऐसा नहीं था कि नहीं, गायब था ये मुद्दा, ये मुद्दा था। इधर आसपास के चंदमारी रोड की बात कर ले या वार्ड नंबर 29 की बात कर ले, लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड थे। वो कह रहे थे कि 15 साल से नीति नवीन थे, बाद में मंत्री भी बने, लेकिन सड़कें नहीं बनी। तो ये गुस्सा फूट रहा है उनका और वो वोट कर रहे हैं जनसुराज को। लेकिन ये बहुत पहली लेयर की बात रही कि जनसुराज को इतना वोट पड़ा है। बहुत सारे बूथ पे जनसुराज कमजोर भी थी, जहाँ पे अफरा तफरी का भी माहौल रहा, बातें भी हुई, झगड़े भी हुए। वहाँ ये आया एंगल कि कुछ लोग दबाव में वोट करा रहे हैं, तो इस तरीके की मतलब बातें निकल कर सामने। लेकिन वहाँ ऐसा प्रतीत हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं, जो जिसको देते आए हैं उसी को देंगे, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। अच्छा, कास्ट के भी 2 फैक्टर दिखे। एक ऐसा कास्ट फैक्टर दिखा जो लोग कह रहे थे कि नहीं, हम सारी अलग अलग जातियों के हैं और हमने जनसुराज को दिया। एक ऐसा भी गुट था जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कास्ट वो नहीं है जो बीजेपी को अमूमन करती है, बट फिर भी चूंकि हम पुराने टाइम से देते आए हैं तो हम देंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं करेंगे। एक डर ये भी था बीजेपी को वोट करने का, उनका मानना ये था कि एक सीट जीत भी जाएंगे प्रशांत किशोर, तो बहुत विकास इनको करने से रोका जाएगा। ये धारणा बनती चली गई थी 2-3 रातों में। तो क्या मतलब है कि एक इनको दे दिया जाए सीट, या प्रशांत आ भी जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों का था कि एक तमाचा तो देना है बीजेपी को, प्रशांत को आना चाहिए, सदन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बोले। एक कुछ लोग कह रहे थे शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, तो प्रशांत ही है वो। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को हमने दिया है जो पढ़ा लिखा हो। अब इसका आप समझ सकते हो किसको दिया होगा। जाहिर सी बात है, नीरज के पास वो वोट नहीं गया। नहीं गया। नीरज के मोहल्ले में भी हम लोग गए हुए थे, वहाँ एक अलग सरप्राइजिंग फैक्टर, आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि हमने जनसुराज को दे दिया, पड़ोसी कह रहे हैं पड़ोसी नीरज? कह रहे हैं कि हमने जनसुराज को दिया। ठीक है। पास के पोलिंग बूथ पे अगर हम बात कर ले, हाँ। दयानंद कन्या विद्यालय, वहाँ ऑफ कैमरा लोग बोलने के लिए तैयार थे। ऑन कैमरा तो वो डर रहे थे ये बोलने के लिए कि हमने जनसुराज को दिया, लेकिन ऑफ कैमरा कहा हमने कि जनसुराज को दिया। यानी कि हर बूथ का अगर पकड़िएगा आप लोग भी कि ऑफ कैमरा लोग बोल ऑफ रहे कैमरा थे, यानी कि ये है साइलेंट वोटर्स, साइलेंट चुप्पा बिल्कुल साइलेंट वोटर है, और जो डर रहे हैं सामने से आके बोलने में, लेकिन बता रहे हैं, इशारों में समझा रहे हैं, लेकिन ये डर है। बिजनेसमैन वगैरह थोड़ा सा मुखर थे, या चूंकि वो वोटर है बीजेपी की, तो वो कह भी रहे थे कि हमने बीजेपी को दे दिया। लेकिन आकलन सिर्फ उस पे नहीं होना चाहिए कि कास्ट फैक्टर से में क्या हुआ नहीं हुआ। आकलन हम ये भी करें कि यूथ किसको गया होगा, या फिर कुछ लोग जो घर से नहीं निकले, वो तो जायज बात है कि वो नहीं निकले होंगे, बट उन्होंने प्रभावित तो जरूर किया होगा आसपास के वोटर को, और उनका वोट जो है वो जनसुराज को गया। आक्रोश का वोट जनसुराज को गया। शादीशुदा वाला मैंने बताया कि कुछ नए कपल थे जोड़े थे, कुछ बूढ़ी अम्मा थी जो पुराने टाइम से जिनसे आपने बीजेपी को, बात हाँ, किया, बीजेपी से को देती आ रही है, तो उन्होंने नहीं तोड़ा अपना वचन, उन्होंने बीजेपी को ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं कि क्या विकास हो रहा नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि महंगाई नहीं है, मैं खुद सरप्राइज था।
और कहा कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है और हमने बीजेपी को वोट किया है। ठीक तो है। ये भी एक स्टीरियोटाइप चीजें दिखी हैं, हाँ। बशर्ते कि अब कोई बड़ा मैजिक हो। हालांकि कास्ट के ऊपर फैक्टर जो था, कास्ट के ऊपर उठ के तो लोग वोट किए। अभिनंदन की ग्राउंड रिपोर्ट, अभिनंदन का आंकड़ा, अभिनंदन का एग्जिट पोल क्या बता रहा है? अभिनंदन का एग्जिट पोल किसको जिता रहा मुझे डर है एक बहुत पतले थीन लाइन पे, है? एक जादू कुछ होगा तो प्रशांत आ भी रहे हैं। और अलग अलग अब लोगों से जब आज मैंने बातचीत की, नेताओं के पास गया मैं या टीम लोग के लोगों के पास बात, तो बूथ का आकलन तो ये आ रहा है कि मोस्टली बूथों पे जनसुराज आगे है, कुछ बूथ पे बीजेपी आगे, यानी कि शायद फेवर जा रहा है जनसुराज की तरफ। यानी कि अभिनंदन का एग्जिट पोल एक लाइन में अगर हम बोले कि शायद ऐसा, किसको ये जिता शायद रहा है, एक तो क्वेश्चन वो है जनसुराज। एक क्वेश्चन मार्क है, हालांकि डाउट सबको है, हाँ। क्योंकि लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर थे? हमें लगा कि जो बहुत मुखर भी नहीं है हाँ, या आरजेडी के जो वोटर है पूरी तरीके से शिफ्ट ठीक कर है। चुके थे, ठीक और है। जो नहीं बोल रहे हैं वो जनसुराज वाले थे। हाँ। वो डर भी रहे थे, ये बोल भी रहे थे कि मेरी दुकान है, मैं नहीं बोलूंगा आके सामने। लेकिन ये ज्यादा वोटर जो थे वो जनसुराज वाले जनसुराज आक्रोशित वाले। थे, गुस्से में थे। हाँ, हाँ। और नितिन नवीन फैक्टर बिल्कुल काम नहीं किया, ये भी दिख रहा है। लोग तो सीधे से बोल रहे थे कि कुछ काम नहीं किया नितिन नवीन ने। आते भी हैं तो अपने मन से आते हैं, हमारे काम के लिए नहीं आते। बट देखना होगा, अभी डर है, देखना डर है। होगा। डर है कि क्या कुछ होता है, तो ऐसे में अब हम भी आपको बता दें, क्योंकि लगातार हम भी ग्राउंड पर थे, चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे। यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको समझनी होगी, वो चीजें ये है कि यहाँ पर 3 चीजें काम कर रही थी। जब हम लोगों के पास जा रहे थे, तो जब उनसे पूछ रहे थे कि मुद्दा क्या है, तो पहला मुद्दा विकास था। जब हम लोगों के पास जा रहे थे, मुद्दा क्या है, तो कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे थे। और एक तीसरा मुद्दा भी था, वो मुद्दा था शिक्षा का मुद्दा। जब हम लोगों से सवाल पूछते थे कि आखिर क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं, तो लोग कहते थे कि इस बार शिक्षा का मुद्दा हावी है। ये पहली चीज थी जो हमने इस बार बूथ पर नोट किया है, ये भी हम बताना चाहेंगे। और जो दूसरी चीज हम लोगों ने नोट किया, क्योंकि लगातार हम लोग भी कल पूरा जो शाम बीता, शाम से जब रात हुई, तो हम लोग भी बैठकर एनालिसिस कर रहे थे कि क्या क्या मुद्दा इस बार हावी रहा है। तो पहली चीज जो हमने देखी कि 3 मुद्दा इस बार काम कर रहा था। दूसरी बात जो हम लोगों ने देखी है, वो ये देखा है कि इस बार जाति देखकर लोगों ने वोट नहीं किया था वोट नहीं आपने किया, भी बात मतलब मुझे किया? लगता है कि एक साथ गुट बना के हम्म, अलग अलग 5-7 जातियों के लोग खड़े थे, कोई दुश्मनी नहीं, कोई द्वेष बिल्कुल, नहीं, कोई हाँ। मतलब मनभेद नहीं, और एक सिरे में जनसुराज खुद गिनवा भी रहे थे। ये मेरा दोस्त यादव है, ठीक ये है। मेरा दोस्त राजपूत हाँ, है, हाँ। मैं बनिया हूँ, मैंने सबको जनसुराज को दिया है। आपने भी ये नोट किया होगा, जाति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। देखिए, प्रशांत किशोर को हाँ। कई जातियों ने ये देखिए केवल कुशवाहा जाति और कायस्थ को छोड़ के सभी जातियों ने वोट किया। ये एक बड़ी हाँ। बात है, ये एक बड़ी जी, बात है। मतलब कोई भी ऐसा जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो। ठीक है। हाँ, एक जो बंगाली समाज के लोग थे, हाँ, हाँ। उनमें थोड़ा ये है कि वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान था, या उस तरीके का। उनकी हाँ। भी जनसंख्या यहाँ पे 10,000 के लेकिन आसपास। जातियों की दीवार टूटी। हाँ, तो देखिए हर व्यक्ति नाराज़ है, और नाराज़ लोग एक जगह पे जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल दिखता है कि अगर कोई अलग-अलग जातियों के लोग किसी एक व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो जाति से ऊपर उठ के किए हैं। यानी कि हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन फैक्टर ये है कि फिर वो नाराज़ क्यों हैं? हाँ। अगर उसकी आप समीक्षा करेंगे। उस पर भी हम हाँ, बात करेंगे, हाँ। अलग से हम लोग इस पर वीडियो करेंगे। तो दूसरा जो इनपुट हमारा है, वो इनपुट ये है कि इस बार जातियों की दीवार बांकीपुर ने तोड़ दिया है। देखिए, तीसरी बात ये है कि जब हम बीते दिन अलग-अलग बूथों पर गए, तो लोग कह रहे थे कि इस बार वही व्यक्ति को वोट देंगे जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस बार हम उसी इंसान को विधानसभा पहुंचाएंगे जो इंसान वहां जाकर हमारे मुद्दों को उठाए, और जो इंसान वहां जाकर दिखा दे कि विधायक का काम आखिर होता क्या है। देखिए, लोगों ने ये भी कहा है कि इस बार हमारे एक वोट से सरकार नहीं बदलने जा रही है, तो ट्राई करना चाहिए। प्रशांत को भी नापना चाहिए कि आखिर ये इंसान क्या कुछ कह सकता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अभी आगे बहुत सारी लड़ाइयां होनी है, 29 भी है और 30 भी है। तो ये कुछ बातें थी जो लोगों ने हमें बताया है। अलग अलग बूथ पर लोग शिक्षा की बात कर रहे थे, लोग बदलाव की बात कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का इशारा क्या कुछ था। जेनजी एक तरफा प्रशांत किशोर बोल रहे थे, मुसलमानों ने दिल खोल करके प्रशांत किशोर को वोट किया है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि यादवों ने भी इस बार खेला
कर दिया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बूथ पर हमें बदलाव और शिक्षा का मुद्दा मिला। लेकिन एग्जिट पोल ने जो बताया वो भी हमने आपको बताया, लेकिन जो हमने जिस बात ने हमें चौंकाया है वो बात है वोटिंग परसेंटेज। और जब हमें ये पता चला कि वोटिंग परसेंटेज इस बार काफी कम है, तो हम लोग भी काफी कंफ्यूज हो गए कि अब हम आपको क्या बताएंगे, क्योंकि आप हमसे सवाल पूछिएगा कि अब आपको क्या लगता है। तो वोटिंग परसेंटेज ने जरूर कंफ्यूज किया है, लेकिन बूथों ने जो कुछ बताया है, लोगों ने जो कुछ बताया है, वो हमने आपको बताया। तो अगर आप हमसे पूछेगा तो मुझे भी लगता है कि अब की बार बांकीपुर में बदलाव होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एग्जिट पोल ने क्या कुछ कहा, सेफ्रोलॉजिस्ट साहब ने क्या कुछ आपको बताया, हमारे सहयोगी ने आपको क्या कुछ बताया, वो हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बता दिया है। 3 तारीख को परिणाम क्या होगा इसका इंतजार सब करेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।